मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में आज एक ऐसा विषय आपके सामने लेकर आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संख्या पद्धति आपका यह एक वीडियो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। आज आपका संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो है, जिसमें विद्यार्थियों को या दोस्तों को यह बताना है कि उन्हें कंपटीशन लेवल का सवाल किस तरीके से लगाना है। जैसे कोई भी प्रश्न हमारे सामने शर्त के रूप में आ जाता है तो उसे हम किस तरीके से जल्द लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे बीच में प्रश्न है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमारा विषय है संख्या पद्धति। यह हमारा संख्या पद्धति जो है आपके बीच में इसका दूसरा वीडियो जा रहा है। कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में एसएससी लेवल के प्रश्न आप तक क्षण भर समय में आपका सॉल्व हो जाए। तो देखिए, प्रश्न आपका बनता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि 1 से 100 तक की पूरी गिनती का योग करना है। ये आपका प्रश्न है। क्या है? 1 से 100 तक की पूरी गिनती का योग करना है। तो सिंपल तरीके से, चाहे ये सम का हो, चाहे विषम का हो, चाहे अभाज्य का हो, चाहे बीच से हो, चाहे किनारे से हो, आपके बीच में एक ऐसा फार्मूला देंगे, उस फार्मूले से सीरीज की कोई भी पार्ट का नंबर सिस्टम हो आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं वो हमारा सूत्र कौन सा है। उस सूत्र के आधार पर सवाल लगाते हैं। आपका सूत्र है, यहां पर आपका लिख दे रहे हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे आपका हो जाएगा 2। उसी के आगे आप यहां पे ले लेंगे क्रॉस में, इसके आगे लिख देंगे कुल संख्या। क्या लिख देंगे? कुल संख्या। आपका प्रश्न ये है। प्रश्न मतलब आपका ट्रिक के बेस पे आपका फार्मूला क्या है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे 1/2 गुणे आगे कुल संख्या। ये आपका क्या है? फार्मूला है। इस फार्मूले पे आपको सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक क्या है आपका? एक आपका पहली संख्या है। क्या है? पहली संख्या। तो यहाँ पे एक पहली संख्या तो 1 लिखेंगे, अब प्लस आपका क्या दिया हुआ? अंतिम संख्या आपकी क्या है? आप देख रहे हैं 100 है। फिर उसके बाद आपका बटा कितना हो जाएगा? 2। अब कुल संख्या का मतलब एवं शुरू से अंत तक आने वाली हमारे बीच में वह संख्या कौन सी है? वह संख्या हमारी कुल 100 ही होगी। तो हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इसका 100 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 101। अब आई आपका होगा 2, यहाँ पे 100 क्रॉस कट कर देंगे तो हो जाएगा 101 इंटू आपका हो जाएगा 50। अब उसके बाद आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ देखिए, पहले आप 0 को लिख लीजिए, उसके बाद 5 करना 5 और 5 0 में 0, 5 करना 5। देखिए आपका आंसर आ गया। 1 से 100 तक की पूरी गिनती का योग आपने क्या किया? एक ही सूत्र से, मतलब इस सूत्र से आपने क्या किया? इस्तेमाल निकाल लिया। इसी तरीके से अब आपके बीच में और भी आपके मन में प्रश्न बन सकते हैं। जरूरी नहीं 1 से 1000, 1 से 1 लाख, 1 से 1 करोड़ या 1 से 80 तक। या आपके मन में ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि सर हम आपके बीच में हम 80 से 120 तक का मान निकालना चाहते हैं, आप वो 20 से बताइए। तो आइए देखते हैं इसी सूत्र से हम कैसे 20 का मान निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आपका दूसरा नंबर प्रश्न है 80 से 120 तक का योग। मान लेते हैं हमारा ये प्रश्न है। हमारा प्रश्न क्या है? 80 से लेकर 100 तक का मतलब 120 तक का योग करना है। इसका योग करना है तो आपको ये ध्यान देना है कि इसका योग हम कैसे निकालें। हमारे बीच में शर्त बन गया। तो अब सबसे पहले आप जानते हैं पहली संख्या आपकी क्या है? पहली संख्या आपकी क्या है? पहली संख्या आप जानते हैं आपकी क्या है? 80 है ना। फिर उसके बाद दूसरी संख्या मतलब अंतिम संख्या आपकी क्या है? यहाँ पर अंतिम संख्या लिखिए। अंतिम संख्या आपकी क्या है? आपकी अंतिम संख्या दिया हुआ है 120, इतना दिया हुआ है। तो आपका फार्मूला क्या है? जो आपका फार्मूला है फार्मूले को लिखिए। आपका फार्मूला था पहली संख्या, अब प्लस आपकी क्या थी? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या आपकी थी। फिर उसके बाद पूरे 1/2 था, यहाँ पे क्या थी? कुल संख्या थी। कुल संख्या थी। ये आपका प्रश्न मतलब फार्मूला था। तो अब यहाँ पर फार्मूले पर रखिए। आपका देखिए पहली संख्या कितनी है? आपकी 80 है। अब प्लस उसके बाद आपका कितना यहाँ दिया हुआ? अंतिम संख्या कितना है? 120 है। पूरे 1/2 आपका कितना है? 2। अब प्रश्न इसमें यह बनता है कि हमारा जो 80 से 120 है, तो 80 हमारा पहली संख्या, 120 हमारा अंतिम संख्या।
अब पूरे 1/2। अब प्रश्न ये बनता है हमारे बीच में कि कुल संख्या में कैसे प्राप्त हो। तो जरा ये ध्यान दीजिए कि 80 से पहले 1 तक आने वाली संख्या हमारे बीच में कितनी होगी। आप पहले ये क्लियर कर लीजिए, 80 के पहले आने वाली जो संख्या होंगी वो 79 होंगी। कितनी होगी? 79 होंगी। तो जाहिर सी बात ये 79 संख्या हमारी किस में से घटेगी? हमारे क्या होगी? 120 में से क्या हो जाएगा? यह निकल जाएगा। तो पहले 120 में 79 आप निकाल लीजिए। तो निकालने के बाद देखिए इसको दे देंगे 10×9 = 1। अब यहाँ बचा 1, तो 11 में 7 × 4। कुल मिलाकर हमारी जो कुल संख्या होगी वह होगी 41। क्या होगी? 41। इस 41 को हम क्या करेंगे? अपने कुल संख्या पे रखेंगे। तो आइए रख के देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? 41। तो अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? आपका 200 हो गया बटे आपका 2 हो गया यहाँ पे 41। तो देखिए अब ये आपका कट गया, आपका 100 हो गया, यहाँ पे हो गया 41। तो आप देखिए आपका आंसर तो कितना बता रहा है? इतना आपका आंसर बता रहा है। आप क्या करेंगे? 10 सेकेंड में आंसर आपका झमाझम आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इस तरीके से आपके बीच में अब ये नंबर नेचुरल सिस्टम से है, मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए आप क्या करते हैं? प्रश्न बनाते हैं। अब आप अपने मन में भी कई प्रश्न बना सकते हैं। हमने 80 से 120 लिया, अब आप क्या करेंगे? 90 से 200 ले लीजिए या 102 से 502 ले लीजिए, आप जो भी इच्छाएं हो ऐसे प्रश्न आप अपने मन में बना करके इस फार्मूले पर रख करके क्या करेंगे? आप सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा उसे कोशिश करेंगे। जैसे तीसरा नंबर कोशिश आप करेंगे, जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर आपके मन में प्रश्न बना कि सर हम और भी कुछ लेना चाहते हैं, तो सिंपल तरीके से जैसे आप ले लीजिए 100 से 500 तक की संख्या का योग। देखिए ये भी प्रश्न आपके बीच में बना है। 100 से 500 तक की संख्या का क्या करना है? योग करना है। 100 से 500 तक की संख्या का योग करना है। तो सिंपल तरीके से आप जानेंगे आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर पहली संख्या लिख लीजिए, क्या है पहली संख्या भी? क्या है? या पहली संख्या प्लस आपका क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या। क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या बटे पूरे हो जाएगा 2, अगुड़े में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ लिखा जाता है कुल संख्या। क्या लिखा जाता है? कुल संख्या। तो ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है? फार्मूला है। इसी फार्मूले के बेस पर हम कोई भी प्रश्न बनाकर गिनती की संख्या का हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पहली संख्या देखिए आपकी कितना है? 100 है। अब प्लस उसके बाद अंतिम संख्या कितनी है? 500 है बटे आपका कितना है? 2। अब प्रश्न इसमें यह बनता है कि हम कुल संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करिए? रफ्कार कर लीजिए। आज चूंकि 500 है तो 500 ही रहेगा। अब ये 100 है, 100 से पहले आपको पहले आना है। तो 100 से पहले हमारी जो मतलब संख्या होगी क्या होगी? जाहिर सी बात आपको 99 मिलेगा। कितना मिलेगा? 99। तो क्या काम करेंगे? तो 500 जो आपकी अंतिम संख्या उसमें से 99 निकाल देंगे तो आपका बचेगा 401। कितना बचेगा? तो ये 401 यही हमारा मान यदि निकालना आ जाए तो हम किसी भी प्रश्न का आंसर अपने हाथ में 5 सेकेंड में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना रखेंगे आप? 401 रख देंगे। और फिर उसके बाद 401 रखने के बाद क्या करेंगे? अब इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व देखिए 501 कितना हो जाएगा? 600 बटे 2 इंटू आपका हो जाएगा 401। ये कट जाएगा आपका 300 इंटू आपका 401। यहाँ पे डबल जीरो उतार लीजिए। 3 का नम 3, 3 0 में 0, 3 चौक 12 आपका आंसर। हमें तो नहीं लगता कि आपको ऐसे प्रश्नों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये ऐसे प्रश्न जब इस तरीके से बनाए जाते हैं, इस प्रश्न में ये शर्त नहीं है कि इसमें 100 से 500 के बीच में सम का निकालना है, या 100 से 500 तक बीच में विषम का निकालना है, या 100 से 500 तक अभाज्य का निकालना है। तो इसमें सिर्फ जब 100 से 500 या 80 से 120 या 1 से 100 तक या 1 से 50 या 1 से 70, तो मान लीजिए आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या का क्या है? बेस है। ऐसे बेस में रखेंगे। अभी आपको देखिए आगे चल करके क्या करेंगे? हम सम और विषम का भी इसी फार्मूले पर रख करके निकालने का प्रयास करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो ऐसे प्रश्न हमारे बीच में जब भी आएंगे तो हम क्या कर लेंगे? आंसर प्राप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए अब मान लीजिए आपका प्रश्न ये कहेगा कि जो प्रश्न आपको दिया जाएगा उस प्रश्न में कुछ बेस नाम दे दिया जाएगा। जैसे चौथा नंबर प्रश्न में ये कह दिया जाए 2 से 50 तक
के 50 तक की सम संख्या 2 से 50 तक की सम संख्या का योग क्या है। मान लेते हैं हमारे बीच में ये प्रश्न है, 2 से 50 तक की सम संख्या का योग क्या है। तो सिंपल तरीके से क्या क्या काम करेंगे, हमारा फार्मूला क्या था उस फार्मूले पर हम ध्यान देंगे। हमारा फार्मूला था यही था ना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या पूरे बटे आपका 2, यहां था कुल संख्या। ये हमारा सूत्र है, इसी सूत्र पे हम सबका मान रख के निकालेंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी है 2, अंतिम संख्या कितनी है 50 बटे आपकी कितना हो जाएगा 2। अब हमारे बीच में कुल संख्या का मान निकालना है, तो कुल संख्या का मान कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए 2 से 50 के बीच में सम संख्या हमारी कितनी बार आती है उसको ध्यान देंगे, या हमें नहीं पता है तो अंतिम संख्या में क्या करेंगे, अंतिम संख्या में हम 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या करते हैं 2 से भाग कर देंगे, कितना मिल जाएगा आपका 25। तो इससे पता चलता है 2 से 50 के बीच में हमारी जो कुल संख्या सम होगी वो कितनी होगी 25। तो यहाँ 25 रख दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 50 2 कितना हो जाएगा 52 बटे 2, यहाँ 25। अब 2 से 52 कट जाएगा तो 26 गुणे 25, रिजल्ट आपका क्या मिलेगा, 26 25 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 650। यही आपका आंसर है। इस तरीके से प्रश्न आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 से 50 तक की सम संख्या का योग क्या है, शुरू से अंत तक और भी बड़ी मान ले सकते हैं, 2 से 80 तक या 2 से 200 तक, 2 से 2000 तक या 2 से 100 तक के मानों को इस तरीके से रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न बनाकर देखते हैं आपके बीच में क्या होगा। देखिए जैसे आप एक एग्जांपल इसी आधार पर और ले लीजिए, जैसे आप कह दीजिए 2 से 200 तक सम का योग 2 से 200 तक का क्या करेंगे, सम का योग करेंगे। तो जाहिर सी बात पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 2 प्लस 200 क्या हो जाएगा अंतिम संख्या बटे आपका 2, कुल संख्या आपकी कितनी मिली, कुल संख्या आपकी कितनी मिलेगी 200 है, इसके आधा तो हो ही जाएगी। या तो क्या काम करेंगे 200 से में 2 का भाग कर देंगे, कितना मिल जाएगा आपका 100। तो यहाँ कुल संख्या हो जाएगा 100, तो इससे कट कर देंगे तो हो जाएगा 50। तो अब देखिए 200 और 2, तो यहाँ हो जाएगा 202 इंटू आपका हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 की 0, हंसे लगेंगे 1, 5 में 0, यहाँ हो जाएगा 1, 5 दूनी 10। आपके देखिए आंसर आ गया कितना, 2 से 200 तक का सम का योग आपके बीच में आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से अब आपको प्रश्न ये बनाने हैं मध्यस्थ में, बीच में ऐसे मान आपके बीच में रखने हैं जो मिड पॉइंट के हो, मिड से आपका लास्ट जाए वो भी सम हो। इस तरीके से प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये देखना है आपको कैसे हमारे बीच में प्रश्न आएंगे। जैसे हमारे बीच में प्रश्न बन गए, क्या प्रश्न हमारे बीच में 6 नंबर आपका प्रश्न बना, जिससे आपने कह दिया 20 से, देखिए 20 से 100 तक, ये भी आपका भी प्रश्न बना हुआ है। या आप कहें 220 से आप कह दीजिए 460 तक, उसके बाद या और भी आप कुछ लेना चाहें, या 80 से आप ले लीजिए 100 तक ही ले लीजिए। देखिए आपके बीच में ऐसे प्रश्न बनेंगे 20 से 100 तक के सम का योग, या 200 से 460 तक का योग, या 80 से 100 तक के सम का योग। ये आपके रिजल्ट सम के योग हैं, इवन नंबर के योग हैं। ठीक है, इस तरीके की संख्या क्या करेंगे, इवन नंबर के योग आपको बनाने हैं। तो अगर मान लीजिए आप इसी का बना लेते हैं तो ध्यान दीजिए क्या करना है आपको, हमको इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसे रिजल्ट में आप देखते हैं आपका क्या है, मान लीजिए ये प्रश्न है हमारे बीच में, आपको एग्जाम्पल रूप में आपको इसको करना है उसी सूत्र पे। तो देखिए आपका प्रश्न सॉल्व क्या था, आप कुल यहाँ लिखते हैं, सॉरी आपका है पहली संख्या प्लस आपका हो जाएगा अंतिम संख्या बटे आपका 2 इंटू आपका हो जाएगा कुल संख्या। ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पहली संख्या कितनी है 20, प्लस इसमें क्या है अंतिम संख्या 100 पूरे बटे 2,
अब आपको पता करना है कुल संख्या हमारी क्या है। कुल संख्या क्या हमको पता है क्या? कुल संख्या हमारे बीच में क्या आपको पता है क्या? तो कैसे करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिए, 20 से और 100 तक में सम संख्या आने वाले हमारे बीच में कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पे ये गैपिंग तो दिया नहीं है कि कितने का गैप है, कैसे हम करेंगे इसके मान को? तो सिंपल तरीके से कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या तरीका करेंगे? यदि हम यहाँ पे देखें तो इसके पहले आने वाली संख्या हमारे बीच में कितनी है? 20 से 20 के पहले बाद हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 18। तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 में क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9। कितना मिल जाएगा? 9। और यहाँ पे 100 है, 100 में क्या करेंगे? 100 में भी हम 100 से क्या कर देंगे? 2 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 100 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 50। तो कहने का तात्पर्य हमारे प्रश्न में ये है 20 से 100 तक में जो सम का योग निकालना है उसमें हमने पहली संख्या 20 रखा, अंतिम संख्या 100 रखा, बटे 2 किया, कुल संख्या हमको निकालना है। तो पहले हम 100 में क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि हमारी जो निकल के आ रही है हमारे बीच में सम संख्या है वो 50। लेकिन 20 से पहले भी तो हमारी सम संख्याएं हैं, तो 20 से पहले भी हमारी सम संख्या जैसे 18, 16, 14, 12 इस तरीके से है। तो 18 में भी क्या कर 2 का भाग करने के बाद पता करते हैं हमारी क्या? 20 से पहले भी हमारी सब संख्या 9 बार मिलेंगी। तो ये 9 जाके 50 पे घट जाएंगी। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 50 में जब 9 घट जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा? 41। तो इससे ये पता चलता है कि 20 से 100 तक आने वाली हमारी टोटल सम संख्याएं 41 बार है। कितनी बार है? 41 बार हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे? हमें कुछ करना नहीं है, हम यहाँ पर 41 लिख देंगे। जब 41 को हम लोग लिख देते हैं तो लिखने के बाद हम क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 100 और 20 120 बटे 2 गुणे आपको हो जाएगा 41। इस तरीके से हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? आप इसको कट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 60, उसके बाद हो जाएगा 41। तो हो जाएगा 0, 6 कन्नम 6, 6 चौका 24। तो आपका आंसर कितना मिल गया? 2460। कोई प्रॉब्लम आपको? कोई प्रॉब्लम हमें तो नहीं लगता है कि ऐसे सवालों में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है? आपको करना है, आपको ये दूसरा नंबर सवाल और ये इसका सवाल आपको अपने से इसी फार्मूले को आपको क्या करना है? स्वयं चेक करना है, रख करके आपको हल करना है। कोशिश करिए कि प्रश्नों को आप स्वयं बनाइए और बनाने के बाद आप स्वयं हल करिए। जब ऐसे प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न जब आप बनाएंगे तो आपको एक नई ख्याति सी प्राप्ति होगी। ऐसा लगेगा, मानो ऐसा लगेगा कि सवाल हम बना ले रहे हैं, उसका आंसर भी हम प्राप्त कर ले रहे हैं। जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तो आप उस प्रश्न का स्वयं हल कर लेंगे और जल्द से जल्द उसका हल निकाल लेंगे। तो बेटा आपको अपने से चेक करना है, खुद को अपने आप को क्या करना है? अपने आप में ढालना है सवालों को। इसी तरीके से हम आपके बीच में क्या करेंगे? नए नए फार्मूले आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे और आप क्या करें? अब प्रश्नों को धीरे धीरे आप सॉल्व करते रहिए। आइए आगे चल के देखते हैं अब हमारा अगला बेस क्या है। ठीक है, देखिए जैसे अब आपके बीच में अभी तक आपने प्राकृतिक का योग निकाला, फिर उसके बाद आपने सम का देखा। सम के बाद हमारे बीच में अब प्रश्न बनता है कि हमें अब क्या निकालना चाहिए? हमें प्रश्न बनता है कि हमें अब विषम का भी योग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 7वें पॉइंट पे आपके क्या बनेगा? विषम का बेस बनेगा। जैसे आपके मन में छोटा सा प्रश्न बने 1 से 20 तक। अब यहाँ देखिए 1 से 20 तक के विषम का योग निकालना, विषम का योग निकालना है। इस तरीके के प्रश्न हमारे मन में बनते हैं। तो ध्यान ये देना है बेटा कि आप एक तो लिख लिए ऑलरेडी, एक क्या है? विषम संख्या है, लेकिन 20 आपकी विषम संख्या नहीं है। तो आप 20 के बाद वाली संख्या आपको विषम नहीं लेना है, सदैव पहले वाली संख्या आपको लेना है। तो 20 के पहले वाली संख्या हमारे बीच में क्या हो जाएगी? 19। क्या हो जाएगा? 19। तो पता चलता है एक हमारी क्या हो जाएगी? पहली संख्या। क्या हो जाएगी? पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या क्या है? 19 है। पूरे बटे 2 और उसके बाद गुणा का चिन्ह कुल संख्या। तो जरा आप ये अनुमान लगाइए कि 1 से 20 तक के बीच में आने वाली हमारी क्या हो जाएगी? कुल संख्या नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? 20 में 2 का भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 का भाग कर देंगे, कट कर देंगे। कितना हो जाएगा आपका? 10। तो पता चलेगा क्या हमारी कुल संख्या कितनी मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? 10। तो यहाँ 10 रख दिए। तो यहाँ पे देखिए 19 1 हो जाएगा 20/2 इंटू आपका 10। ये कट गया तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 100। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो क्या हमारा ये 100 सही है? ऐसे प्रश्न तो हमने डायरेक्ट बना दिया,
फार्मूले के बीच में हमने क्या किया, तुरंत रख दिया, रखने के बाद आंसर प्राप्त कर लिया। लेकिन हमें ये पता नहीं है क्या ये हमारा 100 सही है। यदि 100 यदि आपको सही चेक करना है तो चेक करने के भी और भी तरीके हैं। आपको 2 तरीके हम बता देते हैं, उस तरीके को आप फॉलो कीजिए और देखिए। जैसे अब आपके बीच में इसे चेक करना है, देखिए इसे हम लोग कैसे करते हैं, चेक करने का प्रयास करेंगे। तो चेक करने के तरीके आपके क्या है, सिंपल तरीके से पहले क्या करें, इनके सीरीज में इनका क्या करें, पेयर बना लेते हैं, लिख लेते हैं इनको। जैसे 1, उसके बाद 3, 5, 7, उसके बाद 9, 11 और 13 और 15 और 17, उसके बाद 19। हमें चेक करना है। तो देखिए 1 3 कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, यहाँ तो 25 आया, प्लस उसके बाद आपका 11 प्लस आपका 13 प्लस आपका 15 प्लस आपका 17 प्लस आपका 19। तो क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 5 30 का आपका होगा 0, हासिल लग गया 3। कितना हो जाएगा 3, और 3 में मिला देंगे 4 5 6 7 8 2 10, आपका 100 आ गया। क्या आ गया, 100, आपका 100 मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो सवाल हमारे बीच में आते हैं उन्हें इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, आपका फार्मूला जो आपके बीच में दिया गया है, यह फार्मूला आपके बीच में शर्त है। क्या है, शर्त है। आपका फार्मूला क्या है, फिर से आपको बता दें, पहली संख्या आपका है, फिर उसके बाद आपका अंतिम संख्या है, फिर उसके बाद आपका क्या है, बटे आपका कितना हो जाएगा 2, यहाँ लिखना है कुल संख्या। क्या लिखना है, कुल संख्या। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, ये फार्मूला आपके लिए शर्त है। क्या है, शर्त। इस फार्मूले में देखिए अभी आपको कई सीरीजों के सवाल आपको इसी फार्मूले पर रख के क्या करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि हाँ ये फार्मूला कितना लाभदायक है, किसके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। क्योंकि इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, संख्या पद्धति के आने वाले जो सीरीज के सवाल हैं इस पर रख कर हम सॉल्व कर लेंगे। हमें 10 सेकंड में 15 सेकंड में क्या होगा, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए सीरीज के सवालों को आपको क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आपके सीरीज के सवाल किस तरीके से बनेंगे हमारे बीच में। जैसा कि मान लीजिए पहला आपका यहाँ पे सवाल बनेगा, पहला नंबर मतलब संख्या के सीरीज में आपको सवाल बताना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 1 है आपका 10, फिर 20, फिर आपका 30, फिर कामा करके डाट डाट करके कहाँ तक जाना चाहते हैं, 100 तक मान लेते जाते हैं। 100 तक हम जाना चाहते हैं। 10 20 30 डाट डाट क्या करना है, यहाँ पे 100 तक का योग मान लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है। क्या है, हमारा प्रश्न है। तो ऐसे सवालों को हमको क्या करना है, क्या करना है, इसका योग करना है। आप जानते हैं ऐसे भी सवाल हमारे एसएससी में कई बार के सवाल पूछे गए हैं। तो इनका हमें क्या करना है, जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पे आपका सवाल, आपका प्रश्न तो एक ही था, मतलब कहने का तात्पर्य है कि सूत्र आपका क्या है, एक ही है। वह सूत्र आपका है, पहली संख्या है, आपको बताया गया है आपका पहली आपका संख्या प्लस आपका हो जाएगा अंतिम संख्या, बटे आपका हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा कुल संख्या। देखिए ये आपका क्या है, फार्मूला है। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है, यहाँ पे क्या है आपका, क्या है 10 है। तो पहली संख्या आपकी कितनी है, 10 है। अब प्लस अंतिम संख्या कितनी है आपकी, यहाँ पे 100 है। पूरक बटे आपका कितना है 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें आपको देखना है कि इनके बीच में कितने का पेयर है, कितने का पेयर बना हुआ है। 10 के बाद 20 आया, 20 के बाद 30 आया, तो जाहिर बात 10 का 10 में जोड़ेंगे तब आएगा 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तब आएगा 30। ये पता चलता है इस सीरीज में 10 क्या है, एक प्रकार से इनके बीच में कॉमन स्वरूप है। तो हम क्या करेंगे, इसी जो 10 हमारे बीच में हर प्रत्येक अंक में क्या है 10 मिल रहा है, तो उसी 10 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हो जाएगा 10 धामा कितना हो जाएगा आपका 100। तो कहने का मतलब हमको जो कुल हमें संख्या प्राप्त करनी है वह अंक हमारा कितना मिल गया, 10 मिल गया। कितना मिल गया, 10। कुल संख्या पे हम क्या रख दिए, 10। तो हो जाएगा देखिए 100 और 10 हो जाएगा 110 बटे 2 गुणते आपका हो जाएगा 10। तो कहने का मतलब 2 से इसको काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5, अब 5 जीरो में 0, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। देखिए आपका आंसर आ गया। मिनिमम 10 सेकेंड में आपका आंसर आपके सामने में प्राप्त हुआ। आइए इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आपके बीच में लेने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दूसरा आपका एग्जाम्पल इसमें क्या होगा,
देखिए मान लीजिए आपका इसमें दूसरा प्रश्न आपका बनता है, दूसरा नंबर प्रश्न, जिसे आप कह देते हैं कि मान लीजिए कह सकते हैं 80 कामा 90 कामा, अब उसके बाद कहते हैं 100, फिर कामा डाट डाट करके हम लिख देते हैं 200 तक का योग। देखिए ये भी प्रश्न आपके लिए क्या है, एक प्रकार से जटिल है, सरल नहीं है। अगर देखा जाए तो अपने मौखिक भाषा में, अपने लिखित भाषा में यदि इसको योग किया जाए तो बहुत समय में आपका आंसर आएगा, समय लगेगा, लेकिन आप फार्मूले बेस पे क्या करते हैं, इनका मान निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका आसान तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आप अपना क्या करेंगे, टिक का पता करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं आपका 80 क्या है, पहली संख्या है, 200 क्या है, आपका अंतिम संख्या है, ये तो आपको दिख रहा है। लेकिन आपको इस सवाल में आपको यही चेक करना है कि हमारी कुल संख्या कौन सी है, क्या है, कुल संख्या हमारी कौन सी है। तो उसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले आप फार्मूले पर रख लेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे 80 प्लस आपका कितना हो जाएगा 200/2। कहने का तात्पर्य फार्मूला नहीं लिखे हैं, फिर भी आपको दिख तो रहा है कि आपका पहली संख्या 80 हो गया, अंतिम संख्या 200 हो गया, बटे आपका 2, और गुणित में आपको क्या चाहिए, कुल संख्या का मान आपको चाहिए। तो कुल संख्या का मान पहले इसमें ये देखिए, 80 के बाद आया 90, 90 के बाद आया 100। कहने का मतलब इनके बीच भी क्या है, 10 का अंतराल है। कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है। तो 10 का अंतराल में क्या करेंगे आप, 10 के अंतराल में आपको करना है कि 200 में आपको 10 का क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो भाग कर देंगे, आ गया आपका नंबर 20 आ गया। कितना आ गया, 20। इस 20 को आपको ये ध्यान देना है, 20 तो आ गया, लेकिन ये 20 इस पे कुल पे भी नहीं रखा जाएगा। आप इधर भी देखिए, 80 के पहले भी आने वाले हमारे बीच में, 80 के पहले भी हमारे आने वाले बीच में क्या है, पार्टिकल नंबर है। जैसे 80 के पहले क्या आएगा, 70 आएगा, 70 के पहले 60 आएगा, 60 पहले क्या आएगा, 50 आएगा। तो क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 80 के पहले क्या आएगा, 70 आएगा, और 70 में कितने का 20 पेयर है, प्रत्येक अंक में 10 का, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये 7 जाएगा, इस वाली संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 20 में से 7 निकल जाएगा। जब 20 में से 7 निकाल देंगे तो हमें क्या बचेगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13, क्योंकि 13 7 क्या होता है, 20, तो यहाँ हो जाएगा 13। तो रिजल्ट में आप देखेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 200 और 80 जोड़ देंगे तो 280/2 गुणते हो जाएगा 13। तो आप ध्यान दीजिए, इसको काट देंगे, 2 का नाम 2, 2 चौका 8, यहाँ 0 गुणते 13। तो अब क्या करना चाहिए, इसका हमें क्या करना चाहिए, मल्टीपल कर देना चाहिए, गुणा कर देना चाहिए। गुणा करने के बाद क्या देखेंगे, हमारा हाथ क्या हो जाएगा, आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। देखिए यदि आप गुणा करना चाहते हैं तो 14 13 गुणा कर लीजिए, 14 का और 13 में गुणा कर लीजिए। 3 चौक 12, 2 हाथ से लगे 1, 3 का 3 1 4, 1 चौके 4, 1 का 1, 2 4 4 8 1। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 182, उसके बाद आपका 0, 1820 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आइए इसी तरीके के प्रश्न आपके और भी आगे देखते हैं, हमारे बीच में कैसे होते हैं, उन्हें भी सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप लोगों को जो सवाल बताया गया है उसके आधार पे आप लोगों को क्या करना है, सवाल को लगाना है, ठीक है। तो देखिए आपको हम सवाल 2 दे देते हैं, आप लगाइए, और लगाने के बाद आप उसे उसका कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपके बीच में जो प्रश्न देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पहला प्रश्न दिए, यहाँ पे दिए 50 60 70 डाट डाट डाट, यहाँ कर दिए मान लीजिए 200, इतना कर दिए, तक का योग। प्रश्न नंबर आपका 1 ये है। दूसरे नंबर में आपको ये ध्यान देना है, इसी तरीके से जैसे आपका 50 60 70 200, कहने का तात्पर्य अभी जो 10 के पेयर वाले सवाल थे आपको सॉल्व करने के लिए बताए हैं, तो 10 के पेयर वाले बीच में आपको सवाल क्या करना है, आपको लगाना है। तो जैसे आप अगला ले लीजिए 20, फिर 30, फिर 40 डाट डाट डाट, यहाँ 100 कर लीजिए या 1000 कर लीजिए, तक का योग। इन दोनों सवालों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से हमारे तक इसका आंसर पहुंचाना है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आप दीजिए। उसके बाद अब आपके बीच में देखिए और भी सीरीज आपके बीच में क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आपका फार्मूला एक ही है, आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी फार्मूला हमारे बीच में है, एक फार्मूले से हम कितने प्रश्नों का निराकरण कर रहे हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर हम ले रहे हैं। तो हमें फार्मूला क्या करना चाहिए, अपने माइंड में इसको क्या कर लेना चाहिए, रख लेना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जैसे अब आपके बीच में हम आपको जो देने वाले हैं प्रश्न, जैसे मान लेते हैं आपके बीच में जो प्रश्न हम बना दिए हैं, प्रश्न दे रहे हैं, जैसे आपका मान लीजिए 20 है, फिर 40 है, फिर उसके बाद क्या है आपका 60 है, फिर उसके बाद डाट 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 करके देख लेते हैं आपका यहाँ पे 220 है। मान लेते हैं हमारे बीच में प्रश्न ये है
तक का योग, तक का योग। ध्यान ये देना है कि ये 20 है और ये 220 है। तो कहने का तात्पर्य 20 आपका क्या है, 20 आपका पहली संख्या है, 220 आपके क्या है, अंतिम संख्या है। तो आपको रिजल्ट में क्या इसका आंसर मिलेगा, पहले 20 लिखेंगे, फिर उसके बाद 220 लिखेंगे बटे आपका 2। अब हमें हमारे बीच में क्या प्रश्न है, कठिनाई वाली प्रश्न ये है कि हम 220 तो लिख लिया अंतिम संख्या, इस 20 लिख लिया प्रथम संख्या, हमें कुल संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने सीरीज में जाते हैं या चेक करते हैं कि सीरीज में हमारा कौन सा नंबर छिपा हुआ है, उसी समय क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 20, 40, 60 कहने का मतलब इसमें 20-20 का क्या है, अंतराल। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे 220 में 20 का भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा तो कितना मिलेगा, 11। तो कहने का मतलब कुल संख्या हमारी कितनी आ गई, 11। तो यहाँ पे 220 को 20 में जोड़ेंगे, हो जाएगा 240 और उसके बाद बटे कितना हो जाएगा, 2 गुणते आपका 11। 240 को काट दीजिए, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 120 और गुणते 11। एक काम कर दीजिए, आप इसका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, इतना तो आपको आता ही है, गुणा करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से और भी देखते हैं क्या करते हैं, और भी प्रश्न इसी तरीके से आपके तक देते हैं। देखिए अगला प्रश्न मान लीजिए आपके बीच में क्या है, अगला प्रश्न आपका है, आपका मान लीजिए आपका है 80 कामा, उसके बाद आपका है 100 कामा, आपका है 120 कामा, डॉट 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 करके आपके बीच में ले लेते हैं, ऐसा करके आपका 420 तक का योग, तक का योग। देखिए आपका प्रश्न क्या है, 80, 100, 120 डॉट 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 420। 420 तो शब्द ऐसा लगता है कि मानो 420 सबके अंदर है। तो ध्यान दीजिए, हमें इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना, लगाना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला एक बार पुनः लिख लेते हैं। आपका फार्मूला है पहली संख्या प्लस आपका हो जाएगा अंतिम संख्या बटे आपका 2, यहाँ हो जाएगी कुल संख्या। देखिए तो पहली संख्या हमारी कितनी है, 80, अंतिम संख्या कितनी है, 420 बटे आपका 2। अब प्रश्न हमारे बीच में क्या बनेगा, कुल संख्या में कैसे प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न पे जाते हैं, देखते हैं कितने का अंतराल हमें मिलता है, कितने का अंतराल हमें मिलता है। तो 80 और 100 120, तो कहने का तात्पर्य इनके बीच में देखते हैं। तो आगे चलते हैं, तो प्रत्येक में क्या है, 20 का अंतराल हमें मिलता है। तो 20 का अंतराल से हम क्या करेंगे, 420 में भाग दे देंगे, कट गया, 2 से कट जाएगा 21, कितना आया, क्योंकि 21 दूना 42 होता है। ध्यान आपको ये भी देना है, 80 के पहले भी तो आने वाली हमारी संख्या होगी, लेकिन वही संख्या आ सकती है जो 20 का अंतराल लेके जाए। जैसे 80 के बाद 20 के पीछे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 आएगा। जब 60 आएगा तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 20 से भाग देना पड़ेगा। तो 20 तिया कितना होता है, 60, 3 आया, तो 3 क्या हो जाएगा, 21 में जाके घट जाएगा। तो 21 में 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 18, कितना बचेगा, 18। तो यहाँ पे 18 क्या कर देंगे, कुल संख्या हमारी कितनी मिल गई, 18। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखिए 420 को 80 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 500 बटे 2 और गुणते हो जाएगा 18। तो 500 से कट जाएगा 250 गुणते 18। तो कहने का तात्पर्य अगर यदि 250 को 18 में गुणा कर दिया जाए तो हमारा आंसर प्राप्त हो सकता है। ऐसे सवाल हमारे बीच में हैं, इन्हीं सवालों को क्या कर देते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका गुणा आप कर लीजिएगा, करने के बाद कमेंट के माध्यम से इसका आंसर हमें दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा प्रयास आपके सवालों को देना था, सूत्र के माध्यम से आपको दिखाया गया कि किन किन सवालों को कैसे हम एक ही सूत्र पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपके बीच में अभी ऐसे लाखों फार्मूले बीच में पड़े हुए हैं, उन सूत्रों के माध्यम से हम सवालों को क्या करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि हम कैसे आप तक इन प्रश्नों को, अर्थात इन अध्यायों को, सवालों को हल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और कोशिश करिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।